हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम करने वाले हैं फूड एंड न्यूट्रिशन जो टॉपिक है इसको हम कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक है ये हमारे सीटेट एंट्रेंस में भी आता है और बेसिक आप जितने भी स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर भी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। और एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप जान लोगे तो आपकी लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाला है। बहुत ही फ़ायदेमंद आपको जो है इसका बहुत ही फ़ायदा इसका होने वाला है, क्योंकि अगर आप जान जाओगे कि आपको लाइफ में किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, तो आप अपने हेल्दी जो लाइफ है उसको भी सुधार सकते हो। प्लस आपकी जो फैमिली है उसको भी बहुत अच्छा जो है वो उनकी लाइफ को जो फूड से रिलेटेड जो लाइफ है उसको अब अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एक सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक करते हो तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर देनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी दो चाहे आप ज़्यादा दो। ठीक है, तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फूड इनटेक एंड न्यूट्रिशन आर बोथ की टू गुड हेल्थ। यानी कि जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है खाने की, फूड की और जो न्यूट्रिशन की, दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होती है। स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड फूड चॉइसेस कैन मेक प्रिवेंट डिसीजेस। यानी कि स्मार्ट न्यूट्रिशन और जो खाना होता है उनका जब हम चुनाव करते हैं तो हमारे जो बॉडी है उससे बहुत सारी जो डिसीजेज हैं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो सकती हैं। ठीक है, अब बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि फूड एंड न्यूट्रिशन में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फूड और जो न्यूट्रिशन है उसमें बहुत फ़र्क होता है, आप जानिएगा। ईटिंग द राइट फूड्स कैन हेल्प योर बॉडी कोप मोर सक्सेसफुली विद एन ऑनगोइंग इलनेस। यानी कि अगर आप अच्छा और सही खाना खाते हो तो आपकी बॉडी में बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, जो इलनेस होती है, वो ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाती है। आपको दवाई लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जब भी बहुत सारे जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर भी आपको ये कहते हैं कि आप परहेज कीजिए। परहेज का मतलब है कि आप ऐसा कोई खाना मत खाइए जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप साथ साथ में दवाई भी खाइए लेकिन आप परहेज ज़रूर कीजिएगा। लेकिन कई बार कुछ फैमिलीज होती हैं जो बोलती हैं कि आप अपने थोड़े खाने पर कंट्रोल कर लो तो आपकी तबीयत बिल्कुल ही नेचुरली ठीक हो जाएगी, जैसे आप दलिया खा लो, खिचड़ी खा लो। ठीक है, तो वैसे ही अगर आप राइट और गुड फूड खाते हो तो आपको जो बीमारियां लगी होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। अंडरस्टैंडिंग गुड न्यूट्रिशन एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू ईट कैन हेल्प यू मेंटेन और इम्प्रूव योर हेल्थ। सिंपल सी बात है, अंडरस्टैंडिंग गुड न्यूट्रिशन यानी कि गुड न्यूट्रिशन को समझना और इस बात पर ध्यान देना कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव कर देती हैं। द मेन रिसोर्सेज ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि आप देख सकते हो कि हमारे खाने का जो मेन सोर्स होते हैं, जो स्रोत होता है, वो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। पेड़ पौधों से और जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनसे हमारा मेन खाना होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मीट की हम लोग बात करते हैं तो आप मीट खाते हो, दूध भी हम जो है पशुओं से, जानवरों से लेते हैं, अंडे उनसे लेते हैं, उनका फिर दही वगैरह बना के खाते हैं, शहद वगैरह हो गया। ठीक है, तो ये हम जो है वो जानवरों से लेते हैं। बाकी प्लांट्स की बात करते हैं, अब देख सकते हो यहाँ पर मक्की है। ठीक है, और भी स्टीम्स हैं, फ्रूट्स हैं, गाजर भी है, बंद गोभी है, फूल गोभी है। तो ये कुछ प्लांट से ली हुई चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हमारे खाने का मुख्य सोर्स होती हैं। यहाँ पे देख सकते हो देर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर कितने सारे टाइप का खाना देख सकते हो जो कि हमारे इंडिया के इतने सारे राज्य हैं, हर एक राज्य में खाने की जो वेराइटी है उसमें आपको जो है डिफरेंस है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कि ये अलग अलग टाइप का खाना है जो कि हम अपने जीवन में खाते हैं। जैसे सबसे पहले एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो, हिमाचली थाली है, राजस्थानी थाली आप देख रहे हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश की एक थाली देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, नागालैंड की थाली भी आपको दिख रही है, सिक्किम की भी दिख रही है, त्रिपुरा की भी है, तमिलनाडु की भी है, कर्नाटक की भी है, जम्मू एंड कश्मीर की है। तो ये अलग अलग वेराइटी का खाना है। आपको थाली ज़रूर दिख, लेकिन थाली में भी कितनी वेराइटी का खाना इसमें रखा हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम हमारे जो इंडिया है उसमें हम बहुत सारे वेरिएशन में खाना खाते हैं। वट इज़ गुड न्यूट्रिशन। अब ये सवाल आता है कि न्यूट्रिशन, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं लेकिन सवाल ये है कि गुड न्यूट्रिशन होता क्या है, अब वो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख सकते हैं कि कितना न्यूट्रिशन से भरी हुई एक दिल सा एक बर्तन है ले रखा है, जिसमें जो है वो सेब भी रखे हुए हैं। ठीक है, संतरा भी मेरे ख्याल से, अनार भी है, और इसमें जो है वो
ये वाली, इसको मेरे पता नहीं, इसको कॉलीफ्लावर, आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, मैं भूल गई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में खानी चाहिए। बस कुछ लोगों को लगता है कि हमने जो है पेट भर के खाना खा लिया तो बस हमने बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका खाना खाना और पेट भर के खाना और सही तरीके का खाना खाना वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन बिगन्स विद फूड, यानी जो न्यूट्रिशन है वो ऑफकोर्स खाने से इसकी शुरुआत होती है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच द बॉडी नर्शिस इटसेल्फ, यानी कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हमारी जो बॉडी है वो नर्शिस होती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग फूड इनटू एनर्जी एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक है, यानी कि खाना जब हम खाते हैं तो वो एनर्जी में बदल जाता है और हमारी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो भी अच्छे से वर्क करना लग जाते हैं। द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन कंसर्न एवरीथिंग द बॉडी डज विद फूड टू कैरी ऑन इट्स फंक्शन, यानी कि जो साइंस है न्यूट्रिशन की वो ये है कि आप जो कुछ भी खाते हो वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी को अच्छी तरह से फंक्शन करने में मदद करती है। फूड प्रोवाइड्स एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट, यानी कि जो खाना होता है वो हमारी बॉडी को बहुत अच्छे से जो है वो पोषण करता है। न्यूट्रिएंट का मतलब होता है पोषण, यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी को पोषण देता है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी कि जो मेन पोषण वाली चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को खाने के द्वारा मिलती हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। In addition, food contains in dietary fibers and water which are also needed by our food, यानी कि और हम इसमें ऐड करें फूड में तो जो फाइबर्स होते हैं और जो पानी होता है वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए हर एक लाइन को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रही हूँ और जितना मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि आप जितना इंग्लिश में चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करोगे ना उतनी आपको इंग्लिश भी समझ में आने लग जाएगी और आप थोड़ा सा जो है वो फेमिलियर हो जाओगे, थोड़ा सा कंफर्टेबल भी फील करोगे। क्योंकि मैंने इंग्लिश को लेकर अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा वाला स्ट्रगल किया है ना, आई कांट टेल यू कि हर जगह मुझे ये चीज़ एहसास कराई जाती थी या खुद ही हो जाती थी कि मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती है। तो जितना आप इंग्लिश में घुसने की पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो नीड ऑफ न्यूट्रिएंट की बात करते हैं। तो हमारे जो पोषण है उसमें हमारा जो खाना है उसमें हमें किस टाइप का न्यूट्रिएंट चाहिए उसकी हम बात कर लेते हैं। द बॉडी नीड्स दीज न्यूट्रिएंट्स टू हेल्प इट मेक एनर्जी। ठीक है, जो खाना होता है ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं टू ग्रो, रिपेयर, मेंटेन इट्स टिश्यूज़। ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, ठीक है, मेंटेन इट्स टिश्यूज़, हमारी बॉडी के जो मांसपेशियाँ जो टिश्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनको रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, एंड टू कीप इट्स डिफरेंट सिस्टम वर्किंग स्मूथली। और हमारी जब हमारा जो बॉडी शरीर है, हमारा जो शरीर है जो चलता है, इसमें कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कितनी सारी मांसपेशियाँ हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं, वो हर रोज़ जो है वो हर दिन हर वक्त जो है फंक्शन करती ही रहती हैं। न्यूट्रिशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि हमारे जितने भी बॉडी में ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे दिल है, फेफड़े हैं, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, दिमाग वगैरह है, ये जैसे जो दिल है वो हर वक्त पंप करता रहता है, फेफड़ों से हम सांस लेते रहते हैं। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में होते हैं जो कि लगातार काम करते रहते हैं और इसके लिए न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए मैंने बहुत अच्छी पिक्चर्स भी यहाँ पर ऐड किया, आप देख भी सकते हो कि किस तरह से बच्चे जो है वो अलग अलग टाइप का खाना यहाँ पर ये खा रहे हैं। जूस को कभी मत भूलिएगा, जूस भी आपको बहुत प्रॉपर खाना पीना जरूर चाहिए। जैसे कि आप 10 रुपये का कुरकुरा खाते हो, 5 रुपये का कुछ खाते हो, तो उसकी बजाय अगर आप 10 रुपये की फ्रूटी पी लेते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे मार्केट में आप जाते हो तो आप समोसा खाते हो, बर्गर खाते हो, उसकी जगह साथ में अगर गन्ने का जूस वाला कोई लगा हुआ है तो आप 10 रुपये का गन्ना जूस पियोगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
फूड एंड न्यूट्रिशन आर द वे दैट वी गेट फ्यूल, यानी कि जो फूड और जो न्यूट्रिशन होता है वो एक टाइप से फ्यूल की तरह काम करता है, प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है, वैसे ही खाना और न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि एक फ्यूल की तरह काम करता है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। वी नीड टू रिप्लेस न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडीज विद अ न्यू सप्लाई एवरी डे, यानी कि बोला है कि हमें अपने शरीर में जो न्यूट्रिएंट होता है, जो पोषण होता है, वो हर रोज़ बदलते रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमें हर रोज़ एक जैसा खाना कभी नहीं खाना चाहिए, हमें रोज़ खाना जो है वो बदलते रहना चाहिए। आज अगर हमने दाल खाई है तो कल आप जो है वो हरी सब्जी कोई खा लो। ठीक है, आपने रोटी खाई है तो चावल उसके साथ में खाओ। तो रोज़ रोज़ चावल मत खाओ, रोज़ रोज़ रोटी मत खाओ, थोड़ा सा खाने में वैरायटी आपको लेके आनी बहुत ज़रूरी है। फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड अडल्ट ओवर 50 ईयर्स, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं और वे बूढ़े या वे अडल्ट जो 50 से ऊपर के हो चुके हैं, विटामिन सच एज विटामिन डी एंड मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड आयरन आर इम्पोर्टेंट टू कंसिडर व्हेन चूजिंग फूड टू ईट एज वेल एज पॉसिबल डाइटरी सप्लीमेंट, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, जो ऐसे व्यक्ति जो कि 50 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनके लिए विटामिन डी हो गया, ठीक है, कैल्शियम वगैरह हो गया, तो ऐसा जो खाना है वो उन्हें ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी उस वक्त जो है वो अलग ही लेवल पर जो है वो चल रही होती है। क्योंकि आप जो है 50 से ऊपर के हो जाते हो तो आपकी बॉडी बहुत ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपकी आंखों से भी आपको कम दिखना जो है स्टार्ट हो जाता है, बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो बहुत ही प्रॉब्लम उसको होती है उठने बैठने में, आपके पास बच्चा भी होता है आपके पेट में, तो उसको भी आपने प्रॉपर खिलाना पिलाना होता है ताकि वो अच्छे से उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। ठीक है, तो आपके लिए उस टाइम पे खाना बहुत अच्छा वाला खाना, हेल्थी खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं कि आपको किस तरह का खाना जो है खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट, यानी कि जो खाना हम दिन प्रतिदिन जो नॉर्मल हम खाना खाते हैं तो वो हमारी डाइट होती है। ठीक है, तो हमको आज इतना खाना है उतना खाना है, तो वो हमारी डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड्स इन राइट क्वालिटीज़, यानी कि इसने बोला है कि ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी गुड हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हमारे जो खाना है उसमें न्यूट्रिएंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट क्वांटिटी, वो भी किसमें, राइट क्वांटिटी में खाना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ द अदर द डाइट, यानी कि ना ही तो हमें ज़्यादा खाना चाहिए और ना ही तो हमें कम खाना चाहिए, हमें उतना ही खाना चाहिए जितना हमारी बॉडी मांगती है। कई बार होता है ना कि आपके घर में कोई फेवरेट चीज़ बन जाती है और आप जो हद से ज़्यादा ही खा लेते हैं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, आपका पेट जो थोड़ा उफरा उफरा सा फील होता है आपको, ठीक है, और चैन नहीं पड़ता है और थोड़ी गैस भी बनना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको बैलेंस्ड खाना जो है वो खाना चाहिए, ना ही तो कम खाओ कि आपकी बॉडी को अच्छे से एनर्जी ना मिले और ना ही ज़्यादा खाओ कि आप ज़्यादा मोटे हो जाओ या फिर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो एक बैलेंस्ड डाइट के हिसाब से आपको खाना खाना चाहिए। अब है माल न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कुपोषण कहते हैं। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन इज एन इम्बैलेंस बिटवीन द बॉडीज डिमांड फॉर न्यूट्रिशन एंड इट्स अवेलेबल सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो माल न्यूट्रिशन होता है ना वो एक इम्बैलेंस होता है बिटवीन बॉडी ऑफ डिमांड्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसने मतलब कहा है कि जो कुपोषण हो जाता है ना किसी को, तो वो किसकी कमी की वजह से होता है, हमारी बॉडी कुछ न्यूट्रिएंट चाहती है, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन जब नहीं मिल पाते हैं तो हम कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन कैन रिजल्ट फ्रॉम एन अनसेटिस्फैक्ट्री डाइट, यानी कुपोषण की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो अनसेटिस्फैक्ट्री डाइट हो जाती है और फ्रॉम अ डिसऑर्डर दैट इंटरफेयर्स विद द बॉडीज यूज ऑफ फूड, और क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर भी आने लग जाते हैं। कुपोषण की बीमारी बहुत बुरी बीमारी होती है क्योंकि उसमें आपको प्रॉपर खाना मिला हुआ होता नहीं है और जिसकी वजह से आप थोड़ा बहुत भी आपको खाने को मिलता है तो वो भी ढंग से बॉडी हमारी कंज्यूम नहीं कर पाती है। तो जितना हो सकता है हेल्दी खाना खाइए और प्रॉपर बैलेंस डाइट के हिसाब से खाना जो है अपनी कीजिएगा।
ठीक है। अब है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की बात करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मतलब होता है पोषण की कमी। अब कुछ हम पोषण की कमी की बात कर लेते हैं, क्यों होती है, किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जो कि उतना ज़रूर खाना खा रहा है जितना हमारी बॉडी चाहती है ना, वो तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, लेकिन क्या होता है, कई बार उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते उस खाने से। आपने कुछ पतले लोगों को देखा होगा, आप कहते नहीं ये इतना सारा खाता रहता है फिर भी उसको लगता नहीं है, तो किस चीज़ की वजह से है, उसको जो है वो कुछ डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसे खाना लगता ही नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने एक समोसा भी खा लिया तो उसका प्रभाव उनकी बॉडी मोटी होने लग जाती है, वो फूलने लग जाते हैं, लेकिन वो भी प्रॉब्लम की किसी न किसी डिसऑर्डर की वजह से होता है। इफ दिस कॉन्टिन्यूअस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम दिस डेफिशिएंसी, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो लगातार अच्छा खाना खा रहा है, प्रॉपर खाना खा रहा है जितना कि उसकी बॉडी को चाहिए, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, अगर ये समस्या उसको बहुत लॉन्ग टाइम से चली आ रही है तो वो इस प्रकार की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, उससे सफ़र कर रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ वन or more nutrient can cause diseases or disorders in our body, यानी कि एक या दो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, पोषण की कमी की वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने लग जाती है। डिसीजेज दैट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि बहुत लंबे समय से आपकी बॉडी में पोषण की कमी की वजह से जो पीरियड चल रहा होता है उसको डेफिशिएंसी डिसीजेस कहते हैं, यानी कि पोषण की कमी की बीमारी जो है हम इसको कहते हैं। आल्सो यू मे हैव न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वही होता है पोषण की कमी। तो एक तो ये एक फेज़ हो जाता है जहाँ पर एक व्यक्ति बहुत सारा खाना खा रहा है, अच्छा खाना खा रहा है, प्रॉपर खाना खा रहा है, फिर भी उसकी बॉडी को नहीं लग पा रहा है, तो उसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी और भी कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपको खाने की कमी की वजह से या न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पे लिखा है आल्सो you may have nutritional deficiency due to certain health और life conditions such as pregnancy। प्रेगनेंसी के टाइम में भी ऐसा होता है कि आप प्रॉपर खाना खा रहे होते हो फिर भी आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा होता है, वो जो पोषण हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि उस वक्त आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपकी बॉडी को भी लग रहा है प्लस आपके बेबी को भी लग रहा है जो आपके पेट में है, तो एक जो खाना है वो 2% को जा रहा होता है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए तो बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाओ और जितने फ्रूट्स आप खा सकते हो अच्छे वाले जो कि गर्म ना हो, तो वो आपके बेबी और आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पीपल हु हैव हैड इंटेस्टिनल डिसऑर्डर, ठीक है, तो क्या है कि पीपल हु हैव इंटेस्टिनल डिसऑर्डर और हैड सेक्शन ऑफ इंटेस्टिन्स रिमूव्ड ड्यू टू डिसीजेज और वेट लूज सर्जरी आल्सो मे बी एट रिस्क ऑफ विटामिन डिफिशियंसी। अगर कोई पर्सन ऐसा है, ठीक है, कहा कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको खट्टी डकार आती है या फिर जिसका अचानक से जो वेट है वो लूज़ हो चुका है, बहुत ही अचानक से पतला हो गया, ठीक है, तो उसको जो है बहुत सारे विटामिन्स की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। Alcoholics are also at high risk of having nutritional deficiency, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो शराबी है, शराब पीता है, तो उसको भी जो है न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी हो सकती है, यानी कि पोषण की कमी हो सकती है। क्योंकि जो शराब है, आप जितना भी खाना खाओगे आपको पता है कि जो शराब है हमारे शरीर को ख़राब करती है, हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े वगैरह हैं उनको पूरी तरह से ख़राब कर देती है। तो आप जितना भी खाना खा रहे होते हो ना, वो उस शराब की वजह से लगता ही नहीं है, तो आपको उस वक्त भी पोषण की कमी हो जाती है। लिस्ट ऑफ डेफिशिएंसी डिसीजेज, अब कुछ मैं पोषण की कमी की लिस्ट दिखा रही हूँ आपको, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ मेजर डिफिशिएंसी डिसीजेज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल मिनरल्स और विटामिन्स, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर आप देख भी रहे हो जिनकी कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन्स होते हैं, उनकी कमी की वजह से आपको ये बीमारियाँ हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे आयरन की कमी की वजह से, अगर आपको आयरन की कमी होती है तो आप ये सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है, विटामिन, प्रोटीन,
होल ग्रेन हो गया, कैल्शियम हो गया, हेल्थी फैट हो गया, ठीक है। तो ये कुछ खाना होता है जिनकी कमी की वजह से आपको बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो लग जाती हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक कर लोगे तो आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से वर्क करने वाली है। अब है टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड डिफिशियंसी डिसीज। अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक तरफ आप जो है देख सकते हैं कि मैंने कुछ विटामिन्स के नाम लिखे हैं, दूसरी तरफ आप इसकी डिफिशियंसी देख सकते हो, मतलब कि इसकी कमी की वजह से कौन कौन सा रोग होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है विटामिन ए। विटामिन ए के साथ में लिखा है रेटिनल। जो रेटिनल लिखा है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ये आपके सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्लाइड है, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है अगर आप सीटेट का एंट्रेंस देना चाहते हैं तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनल। और विटामिन ए की कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, यानी कि आपको रात में दिखना बंद हो जाता है, ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। फिर है और इसके लिए आप जो दूध है, मक्खन है, दही है, ठीक है, इन सभी का अगर आप सेवन करोगे तो आपकी बॉडी के लिए जो है विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी। फिर है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, वो है थायमिन। और इसकी कमी की वजह से आपको वेरी वेरी जो रोग है वो हो जाता है। फिर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 का जो रासायनिक नाम है वो है रिबोफ्लेविन, ठीक है, रिबोफ्लेविन। और इसकी वजह से रिटार्टेड ग्रोथ का मतलब होता है मंद बुद्धि वाले लोग कुछ पैदा हो जाते हैं, बैड स्किन, आपकी जो स्किन है उस पर रैशेज आने शुरू हो जाते हैं या पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, बॉडी थोड़ी सी बूढ़े जैसे दिखने लग जाती है, तो विटामिन बी2 की वजह से होता है। विटामिन बी3 की बात करते हैं। विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है, केमिकल नाम है, वो है हमारा चाउलिन। और इसमें इसकी कमी की वजह से क्या होता है, हाँ, विटामिन बी3 की कमी की सॉरी माफ़ कीजिएगा, विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो है नाइची है, ठीक है। और विटामिन बी3 की कमी की वजह से जो है आपको इंडिजेशन, ठीक है, इंडिजेशन का मतलब होता है खट्टी डकार आती है, आपको डिप्रेशन में चले जाते हो, वॉमिटिंग आपको लगातार होती रहती है, तो विटामिन बी3 की वजह से आपको होता है। अगर आपको कंटिन्यू वॉमिटिंग हो रही है, डिप्रेशन में आप जा रहे हो, तो विटामिन बी3 जो है उसकी कमी को पूरा कीजिए तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। विटामिन बी4 की बात करते हैं। विटामिन बी4 का जो रासायनिक नाम है वो है चाउलिन। और इसकी कमी की वजह से आपको नाउसी का मतलब होता है आपका जी मचलाता है, ठीक है, जी मचलता रहता है, आपका ब्लड डिसऑर्डर यानी कि खून में कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है, ठीक है, जैसे ब्लड इन्फेक्शन हो जाता है आपको, ठीक है, और स्किन डिसऑर्डर भी हो जाता है, खून से सारी आपकी स्किन से रिलेटेड भी आपको बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो झेलनी पड़ सकती हैं विटामिन बी4 की कमी की वजह से। अब विटामिन 5 की बात करते हैं। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और इसकी कमी की वजह से आपको हेडेक यानी कि सिर दर्द आपको होता रहता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम यानी कि आपको जो है वो जठरांत्र की जो बीमारी है वो भी होने लग जाती है। विटामिन बी6 की बात करते हैं। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और इसकी वजह से आपको मूड स्विंगिंग होती रहती है, आपका जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं माइंड आपका ख़राब होता रहता है, आप जल्दी से या तो आप हंसने लग जाते हो या फिर आप जो है गुस्से वाला फेस बना लेते हो, मतलब कि आपका जो आपके एक्सप्रेशन जो है वो कहीं ना कहीं इधर से उधर होने लग जाते हैं। होता है ना कि आपको एकदम से गुस्सा आने लग जाता है, आप एकदम से शांत हो जाते हो, तो मूड स्विंगिंग की वजह से जो है वो हो जाता है। कन्फ्यूज़न आपको बहुत ज़्यादा रहती है हर चीज़ में, डिसीजन लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं ऐसा करूँ या ना करूँ। फिर है मसल पेन, आपके जो मसल्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है विटामिन बी6 की कमी की वजह से। विटामिन बी12 की बात करें तो विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है हमारा साइनोकोबलेलिन, ठीक है, कोबलेमिन, ठीक है। और इसकी वजह से आपको एनीमिया हो जाता है, इसकी कमी की वजह से। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी जो है आपको विटामिन 12 की वजह से, विटामिन बी12 की वजह से खून की कमी भी आपको हो जाती है, ठीक है। फिर विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से आपको स्कर्बी का रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है ठीक है, कैल्सीफेरोल, जिससे आपको रिकेटस हो जाता है। इनके सूखा रोग जो है आपको विटामिन डी की वजह से हो जाता है, जिसको आप जो है वो धूप वगैरह लेके मक्खन जो है वो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल तो आपको हर कहीं किसी भी बीमारी में खानी पड़ेगी क्योंकि वो हर किसी में आपको हेल्पफुल होने वाली है। तो विटामिन डी की कमी की जो है आप धूप में बैठ के इसको पूरा कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है तो, ठीक है। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, और जिसमें विजुअल डिस्टर्बेंस हो जाती है, यानी कि आपको देखने से रिलेटेड जो है आंखों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जब आपको हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से हो जाता है।
अब विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ठीक है। और इससे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है ड्यू टू इंजरी, यानी कि जब आपको चोट लगती है तो आपको बहुत ज़्यादा ही ब्लीडिंग हो जाती है, तो विटामिन के की वजह से आपके साथ ऐसा हो जाता है। आई होप आप इस अच्छे से समझ पा रहे होगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है अभी तक की, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो सकता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ डिफिशियंसी डिसीजेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम लिखा है। तो अगर हम मिनरल्स की बात करें, अभी तक तो मैंने विटामिन्स की बात करी थी, अब हम एक तरफ मिनरल्स की बात भी कर लेते हैं। तो एक तरफ लिखा है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, ब्रिटल बोन्स, यानी कि ऑफ कोर्स लिखा है ना कैल्शियम की, आपने बहुत सारी ऐड भी देखी होंगी। तो अगर आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि आपकी जो हड्डियां हैं बहुत ही कमज़ोर होने लग जाती हैं कैल्शियम की कमी की वजह से, और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होने लग जाती है, ठीक है। फिर है फास्फोरस, और इसकी वजह से क्या होता है कि बैड टीथ और बोन्स, यानी कि जो आपको दांत हैं वो ख़राब होने लग जाते हैं, उनमें गंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा जमने लग जाती है, और आपकी बोन्स भी काफ़ी कमज़ोर होने लग जाती हैं। फिर है आयरन। आयरन की बात करें तो आयरन की कमी की वजह से आपको जो है एनीमिया हो जाता है, यानी कि खून की कमी आपको आयरन की वजह से हो जाता है। फिर है आयोडीन। आयोडीन की वजह से आपको गोइटेर, गोइटेर का मतलब होता है घेंगा का जो घेंगे का रोग देखा है आपने, घेंगे का रोग होता है गले का फूल जाना, आपका जो गला है वो साइड से बहुत ही फूल जाता है, तो वो घेंगे की रोग की वजह से हो जाती है। और एनराज्ड थायराइड ग्लैंड, यानी कि जो थायराइड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होने लग जाता है, ठीक है। तो उसके बाद है कॉपर। कॉपर की बात करें तो इसमें हमारा लो एपेटाइट और रीटार्टेड जो ग्रोथ है वो आपकी होने लग जाती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, कुछ मिनरल्स की वजह से भी होने लग जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है डिसीजेज एंड कंडीशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूट्रिशन, यानी कि मैनी हेल्थ कंडीशंस आर कॉज्ड और इफेक्टेड बाय फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो कि फूड और न्यूट्रिशन की वजह से जो है हमें फेस करनी पड़ती हैं। सम आर डायरेक्टली कॉज्ड बाय फूड, यानी कि कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो सीधे खाने से हो जाती हैं, जिसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं, यानी कि आप खाना खा रहे हो लेकिन कुछ ऐसा खा लेते हो जो हमारी बॉडी को पचता नहीं है, तो वो फूड जो है पॉइजनिंग हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हो, आपको वॉमिटिंग बहुत आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्रॉम कॉन्टेमिनेटेड फूड, और कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं अगर आप कुछ ऐसा वैसा खा लेते हो। Some people can have several allergies to food like peanuts, shellfish और but beet, ठीक है। तो कई बार कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ एलर्जी होती है कुछ खाने से, जैसे अपनी पीनट यानी मूंगफली अगर वो खा लेते हैं, कुछ शेलफिश वगैरह खा लेते हैं, या फिर किसी किसी को तो गेहूं से ही प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे लोगों को कुछ एलर्जी हो जाती है। तो कुछ ऐसा खाना है जो कि आपकी बॉडी को पचता नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक हेल्दी डाइट को अपनाएं, बहुत आपके लिए बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो हमारा सेशन अभी यहीं पे ही कवर होता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी अगर आपका दिल करता है आप कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसको हिंदी मीडियम में लिख के दे दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख के दूँगी आपको, ठीक है, एज अ PDF बना के। नहीं तो फिर मैंने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं है कि आपको कोई लाइन कोई वर्ड का मीनिंग ना पता चला हो, मैंने हर किसी का मीनिंग अच्छे से आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दिया है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।